राजा मजे एवं नहीं आते, मेहनत करनिया पैंदियां ने, दौलत खर्चनिया पैंदियां ने, हिल जुल करनी पैंदी है, फिर आंदे ने मजे। तो मैनू फाड़ ही ना लवे आके कि तू कितने भाई बड़े आए हैं। अभी फ़िलहाल ये कॉफ़ी देकर गई है, तो नाश्ता आता है तो आपको दिखाता हूँ। और बिल्कुल मैं साइड पे बैठ गया हूँ ताकि मोटरसाइकिल भी नज़र आती रहे। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। रात को मैं सो गया था आते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकावट हुई हुई थी, तो मेरा ख्याल है आपको मैंने रूम टूर नहीं करवाया था। इधर सामान अभी बिखरा पड़ा हुआ है, इसको समेटते हैं। तो सुबह के 8 बज गए। रात को मैंने मोटरसाइकिल कवर कर दी थी ये सोच के कि अगर बारिश हो गई तो पानी से बचत हो जाए। ये है वो घर जिधर मैंने एयरबीएनबी किया था। कैन आई हैव जस्ट वन लार्ज कैपुचिनो? आई विल जस्ट सिट देयर। Thanks. Excuse me, where can I find fresh bakery? The bakery. Thank you. Thank you. तो अब आए हैं, क्या बात है यार, सुभान अल्लाह शाह जी, सुभान अल्लाह। ये हैं प्रॉपर नज़ारे। इधर रुकते हैं। इस टाइम मैं ब्लैक माउंटेन पास को क्रॉस कर रहा हूँ। ये तकरीबन 20 माइल लंबा है। ये जो ब्लैक माउंटेन रेंज है इसके बीच में से ये रास्ता गुजरता है। मेरे पीछे जो वैली है इसका नाम है टाई वी वैली। यहाँ पर काफ़ी लोग जो है मोटरसाइकिलिस्ट वगैरह जो हैं वो आते हैं, साइकिलिस्ट भी आते हैं। अभी मोटरसाइकिलिस्ट आए हुए थे। यहाँ पर पार्किंग है, काफ़ी लोग जो हैं गाड़ियाँ खड़ी करके चले जाते हैं और थोड़ी सी वॉक करते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग रात को गाड़ियाँ खड़ी करके सो भी जाते हैं और इन्जॉय करते हैं। अगर आप पिकनिक के लिए आना चाहते हैं तो यहाँ पर बेंच भी लगे हुए हैं, आप अपना खाना वगैरह लेकर आएँ और इधर बैठ के आराम से खाएं। डॉग वॉकर्स भी काफ़ी हैं, अपने कुत्ते वगैरह लेके ना वो ऊपर चले गए हुए हैं और सैर सूर करा के वापस आ जाएंगे। इस साइड पे अगर आप देखें तो ये पार्किंग है, लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं। छोटे छोटे आए लैम्ब। ये देखो जी नज़ारे, ये भेड़ों की मौज है, घास खाती हैं ये। और इधर कितनी घास है और पानी खुला आ रहा है पहाड़ों से, साफ़ सुथरा पानी ते खुली घाह, मौजा ही मौजा। इधर तो बिजली भी नहीं होगी यार, ये पता नहीं, मेरा ख्याल जनरेटर यूज़ करते होंगे और हीटिंग के लिए ऑयल यूज़ करते होंगे, ऑयल हीटिंग। डिसेबल बंदा जो है ना रोड के ऊपर आया हुआ है, मेरा ख्याल है ये अलाउ नहीं है रोड के ऊपर, इसको पेवमेंट के ऊपर जाना चाहिए।
वेरी डेंजरस। उसी साइड पे गया था, अब मैं वापस सेम पास दोबारा कर रहा हूँ, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि एक साइड से पास करना बड़ा आसान होता है, दूसरी साइड से अगर ऊपर वाली साइड पे जाओ तो मुश्किल होता है। तो मैंने कहा चलो ऊपर वाली साइड पे भी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कितना मुश्किल है। ये जो लेक डिस्ट्रिक्ट में पास है उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है। वो वाले पासेस जो थे ना वो इससे ज़्यादा मुश्किल थे और ख़तरनाक थे। ये तो बड़ा हल्का सा पास है। वो लोग हाइकिंग करके वो ऊपर जा रहे हैं। Number 3. इस साइड पे ना ये पानी जा रहा है सारा। कितनी यार पतली रोड्स हैं और इधर स्पीड लिमिट है 60 माइल्स पर आवर। हिसाब लाओ ज़रा, इधर आप 40 पे भी चला दें तो बहुत बड़ी बात है। आगे से एकदम गाड़ी या कोई चीज़ आ जाए तो रोकने का टाइम ही नहीं आपको मिलेगा। पत्थरों का बड़ा ध्यान रखना है जी। पत्थरों में ना मोटरसाइकिल फिसलती है, अगर उनके ऊपर चढ़ जाए ना नीचे से वो खिसकते हैं पत्थर। इस पूरे ट्रैक पे मुझे एक मोटरसाइकिल, एक साइकिल, एक गाड़ी नज़र नहीं आई। बंदा ना बंदे की ज़ात। तो अगर अंधेरा हो जाए ना इतने तो मैं कहता हूँ तबाही फिर जाए। ये ना सारी इन्होंने फेंसिंग की हुई है। यूके में जितने भी आपको खेत वगैरह नज़र आएंगे ना उन सब में फेंसिंग हुई होती है। और ये जो बकरियां हैं ये अंदर ही रहती हैं, बाहर नहीं निकलती। इधर वैसे मुझे एक नज़र आई है, वो पता नहीं कहाँ से निकल आई है बाहर, लेकिन ज़्यादातर फेंसिंग होती है, अंदर ही रहती हैं। इनको कितनी खुली जगह मिली है, बस चर रही हैं। मैं बार बार बकरियां कहता हूँ, असल में भेड़ें हैं ये। तो मैंने फाड़ी न लवे आके कि तू कितने भाई बड़े हैं, आ तेनू थाने जमा कराइए जाके। लो जी बकरियां चेक कर लो, भेड़ें। यार ये चेक करो कितनी खूबसूरत जगह है।
ये काफ़ी नैरो रोड है, आमने सामने से गाड़ी आ जाए तो वक्त पै जाए। ये पानी चल रहा है जी, उधर से आ रहा है, उस साइड से इस साइड पे जा रहा है। ये क्रिकोवेल कासल के रिमेन्स हैं जो कि 1272 में सर ग्रिम्बॉल्ड ने बनाया था। बस ये इतनी सी दीवार ही रह गई है इसकी। मैंने रोक लिया, मैंने कहा ज़रा ये ना रेन गियर पहन लो, काफ़ी ज़्यादा बारिश तेज़ हो गई है। ये ना हो कि पानी जो है वो जैकेट के अंदर आना शुरू हो जाए। वैसे तो ये भी मेरी वाटर प्रूफ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश में ना अंदर मेरा ख्याल है इसकी ना नमी ना हो जाए। तो पहाड़ों के ऊपर बादल चेक करो सामने। आजा, मजे एवं नहीं आते, मेहनत करनिया पैंदियां ने, दोस्तां खर्चनियां पैंदियां ने, हिल जुल करनी पैंदी है, फिर आंदे ने मजे। सामने चेक करो जरा, जो फैसलाबाद का नहीं वो टावर बना हुआ, नहीं नहीं इतने नशाई बैठे होने सन पौडरी साइड ते कबरां दे कोल। मैंने 8 बजे जर्नी स्टार्ट की थी तो अभी तकरीबन 10 बज गए। तो तलब हो रही थी नाश्ते की, मैंने कहा नाश्ते के लिए रुके। इधर एक पब है
छोटा सा टाउन है, पब है, उधर मैं रुका हूँ। काफ़ी इनकी अच्छी रेटिंग थी 5। तो इनका वेजी ब्रेकफास्ट मैंने मंगवाया। बाकी तो आपको पता है जो ये चीज़ें खाते हैं वो चीज़ें हैं। तो वेजी ब्रेकफास्ट मंगवाया। अभी फ़िलहाल ये कॉफ़ी देकर गई है, तो नाश्ता आता है तो आपको दिखाता हूँ। और बिल्कुल मैं साइड पे बैठ गया हूँ ताकि मोटरसाइकिल भी नज़र आती रहे। What did you say? Saying get off your bike, please. I just came. Would you like a receipt? No, it's fine. Thank you. बाला लेक के पास तो मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन उधर से आगे निकल आया तो ये नज़ारे चेक करें। बारिश काफ़ी देर की रुक गई हुई है, मैंने लेकिन अपना रेन गेयर नहीं उतारा कि पता नहीं शुरू ना हो जाए। पीछे नज़ारे चेक करें और मेरे पीछे चेक करें, काले बादल हैं, किसी टाइम पे बारिश हो सकती है। चेक करो यार नीचे कितनी खाई है। अल्लाह माफ़ करे कोई इतों डिगे ना तो फारग ही हो जाए। लेकिन रास्ता देखो ना कितना आला बनाया हुआ इन्होंने। लेकिन ये है कि 2 गाड़ियाँ आगे सामने आगे पीछे से आ जाए ना तो वक्त पै जाए। ओए ये देखो यार, खामोशी है, बहुत ज़्यादा खामोशी।